Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss the second method of database recovery. In our last video lecture, we have discussed the first method, that was log-based recovery. Now we will discuss checkpoints. So first of all, we are going to discuss what is checkpoint and why do we need checkpoint. सो चेक पॉइंट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, चेक पॉइंट्स हमारा डेटाबेस रिकवरी के लिए यूज होता है. चेक पॉइंट एक ऐसी मैकेनिज्म है और वी कैन से एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम अपने डेटाबेस को रिकवरी इजीली कर पाते हैं, राइट. सो चेक पॉइंट इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ पॉइंट बिफोर विच द डीबीएमएस वाज इन कंसिस्टेंट स्टेट, राइट. इट मींस चेक पॉइंट से पहले आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में होता है और चेक पॉइंट के बाद मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ये वाले ट्रांजेक्शन्स रन कर रहे हैं, दिस इज T1, T2, T3 एंड दिस इज T4, राइट. तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपने चेक पॉइंट बनाया, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपने चेक पॉइंट डिक्लेयर किया. इट इज अ पॉइंट वेयर यू आर सेविंग ऑल द स्टेट ऑफ योर लॉग्स, राइट. तो हमें पता है कि हमने लॉग पढ़ रखा है, जब भी आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपकी लॉग फाइल्स क्रिएट होती हैं, राइट. तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट से अगर हम इसे बोल रहे हैं कि दिस इज चेक पॉइंट, तो इस पॉइंट से पहले, लेट्स से दिस इज चेक पॉइंट, तो इस पॉइंट से पहले की जितना भी डेटा है आपका वो क्या होगा, परमानेंटली स्टोर्ड होगा. इट मीन्स जो लॉग फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स का डेटा आपका ऑलरेडी मतलब अपडेट हो जाएगा. एंड हम बोलते हैं कि इससे पहले जो स्टेट आपकी होगी वो क्या होगी, डेटाबेस आपका कंसिस्टेंट स्टेट में होगा, राइट. बट आफ्टर दिस चेक पॉइंट जो जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट, एंड लेट्स से इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका डेटाबेस का फेलियर अकर होता है, राइट. हमने कहा कि यहाँ पर आपका डेटाबेस क्या हो रहा है, डेटाबेस फेलियर अकर हो रहा है. तो फेलियर के टाइम पे रिकवरी मैनेजर क्या करता है, वो लास्ट वाले चेक पॉइंट तक जाता है, रिवर्स बैक करता है, राइट. तो वो क्या करेगा, इस फेलियर पॉइंट से आपका रिकवरी मैनेजर इस चेक पॉइंट तक जाएगा, राइट. और इस चेक पॉइंट से पहले तक का डेटा तो हमें पता है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है, तो हमें चेक करने की नीड नहीं है. बट हमें क्या चेक करने की नीड है, क्योंकि आप रिपीटेडली अगर कंसिस्टेंट डेटा को बार बार चेक करेंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग प्रोसेस. सो हम क्या करते हैं, इससे पहले वाला डेटा ना चेक करके हम केवल इतना डेटा चेक करते हैं, राइट. सो ये वाला आपका डेटा, इसमें हम दो तरह की लिस्ट बनाते हैं, या तो हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अनडू लिस्ट में डालते हैं या फिर हम रीडू लिस्ट में डालते हैं. सो वो प्रोसेसिंग हम अभी देखेंगे. बट बेसिक इज कि चेक पॉइंट क्या होता है. चेक पॉइंट एक आपका ऐसा पॉइंट है जहां पर कि आपके उससे पहले आपकी जो स्टेट होती है डेटाबेस की वो कंसिस्टेंट होती है एंड ऑल ट्रांजेक्शन्स वर कमिटेड. उससे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कमिटेड स्टेट में होते हैं, राइट. सो ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन सच चेक पॉइंट्स आर ट्रेस्ड. जब आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर टाइम पर आप चेक पॉइंट को ट्रेस बैक करते हैं, राइट. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन लॉग फाइल्स विल बी क्रिएटेड. जब आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है देन आपकी ट्रांजेक्शन की जो लॉग फाइल्स होती हैं वो क्रिएट होनी शुरू होती हैं. सो अपॉन रीचिंग द सेव पॉइंट और चेक पॉइंट, जितनी भी आपकी प्रीवियस लॉग फाइल्स होती हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट. डिस्ट्रॉय करने का मतलब है कि आप उन प्रीवियस लॉग फाइल्स को, जहां तक आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट था, उन फाइल्स को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड यू अपडेट द डेटा टू द डेटाबेस, राइट. जितनी भी स्टेट्स हैं उसकी आप उसका डेटा अपडेट कर देते हैं, डेटाबेस में सेव कर देते हैं और वो फाइल्स डिलीट हो जाती हैं. और चेक पॉइंट के बाद से आपका न्यू लॉग क्रिएट होना शुरू होता है. देन अ न्यू लॉग इज क्रिएटेड विद अपकमिंग एग्जीक्यूशंस ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट कि ट्रांजेक्शन में हम एक पर्टिकुलर टाइम जब आपका एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम चेक पॉइंट क्रिएट करते हुए चलते हैं. चेक पॉइंट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपका सारा डेटा ऑलरेडी सेव्ड हो चुका है एंड लॉग फाइल्स आर डिस्ट्रॉयड, राइट. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाई डू वी नीड चेक पॉइंट्स. हमें चेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट. व्हेनेवर ट्रांजेक्शन लॉग्स आर क्रिएटेड इन रियल टाइम एनवायरनमेंट इट ईट्स अप लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस. जब आपका ट्रांजेक्शन की लॉग फाइल्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कॉन्करेंटली रन होते हैं तो बहुत सारी लॉग फाइल्स आपकी क्रिएट हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, आपका स्टोरेज स्पेस काफ़ी यूज होता है. ऑल्सो कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरी अपडेट एंड इट्स मेंटेनेंस में इंक्रीज द फिजिकल स्पेस ऑफ द सिस्टम. अगर आप हर अपडेट का ट्रैक रखते हैं तो फिजिकल स्पेस भी आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, राइट. यानी कि आपकी जो स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी. सो इवेंचुअली द ट्रांजेक्शन लॉग फाइल मे नॉट बी हैंडल्ड एज साइज कीप्स ग्रोइंग.
तो जितनी भी आपकी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं ट्रांजैक्शन की फाइल्स, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जैसे जैसे आपका जितनी भी ज़्यादा लार्ज लार्ज फाइल्स होती जाएंगी उतना ही आपका साइज ग्रो करेगा, राइट। सो ट्रांजैक्शन फाइल हेल्ड मतलब ठीक से वर्क नहीं कर सकती इफ़ योर स्टोरेज साइज स्पेस आपका बढ़ता रहता है, तो उस केस में आपकी ट्रांजैक्शन लॉग फाइल हैंडल नहीं हो सकती प्रॉपरली। सो दिस कैन बी एड्रेस्ड विद चेक पॉइंट। इस प्रॉब्लम को हम चेक पॉइंट से एड्रेस करते हैं, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि चेक पॉइंट अगर ये पॉइंट है तो इससे पहले डेटाबेस की जो स्टेट है वो कंसिस्टेंट होगी, और इससे पहले की जो लॉग फाइल्स हैं आप रिमूव करते हुए चलते हो, उनकी स्टेट्स आप सेव कर देते हो परमानेंटली डेटाबेस में, एंड इसके बाद वाली लॉग फाइल्स को ही आप अपने सिस्टम में रखते हो, राइट। चेक पॉइंट से पहले वाली फाइल्स आप रिमूव करते चलते हो, तो हम बोलते हैं कि जो आपकी स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो चेक पॉइंट के थ्रू रिमूव हो जाती है, राइट। एंड द मेथोडोलॉजी यूटिलाइज फॉर रिमूविंग ऑल प्रीवियस ट्रांजैक्शन लॉग एंड स्टोरिंग दैम इन परमानेंट स्टोरेज इज कॉल्ड अ check point. So now I hope you are clear with the concept of checkpoint. Now we will discuss it with an example. Consider this figure. In this figure we have shown that, let's say there are 4 transactions that are running, and at particular time इस पॉइंट पर हमने चेक पॉइंट क्रिएट किया, राइट। दिस इज द पॉइंट दैट वी कॉल इट चेक पॉइंट। तो इससे पहले तक का हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पर जितना भी आपके ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे होंगे दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड इन द डेटाबेस एंड द स्टेट इज कंसिस्टेंट। यहाँ तक आपकी स्टेट जो है वो कंसिस्टेंट है। नाउ योर लॉग फाइल्स विल बी डिस्ट्रॉयड इससे पहले की, एंड न्यू लॉग फाइल्स विल बी क्रिएटेड। यहाँ से यहाँ आपकी न्यू लॉग फाइल्स क्रिएट होंगी, राइट। एंड वी कंसिडर दैट एट पर्टिकुलर दिस टाइम व्हेन T4 वाज एग्जीक्यूटिंग, इस टाइम पर आपका कोई पर्टिकुलर फेलियर हो जाता है, राइट। और अगर आपका फेलियर अगर होता है उस केस में आपका रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, वी विल डिस्कस दैट, कि हम रिकवरी मैनेजर आपका किस तरह से डेटाबेस की रिकवरी परफॉर्म करेगा। सो व्हाट द रिकवरी मैनेजर विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल the recovery system reads the log backward from the end to the last checkpoint. It means जहाँ पर आपका फेलियर हुआ है, let's say यहाँ पर आपका ये फेलियर हुआ है, तो फेलियर होने से पहले तक का डेटा आपका फेलियर होने वाले टाइम से आप प्रीवियस टाइम तक जाएंगे जहाँ पर आपका लास्ट चेक पॉइंट था। तो आपका रिकवरी मैनेजर क्या करेगा, 2 तरह की लिस्ट क्रिएट करेगा, एक अनडू एंड एक रीडू, राइट। सो रीडू लिस्ट विल बी क्रिएटेड उन ट्रांजेक्शन्स के लिए, हम उन ट्रांजेक्शन को हम रीडू लिस्ट में डालते हैं जिनके लिए इंस्ट्रक्शंस में टीएन स्टार्ट एंड टीएन कमिट दोनों हो, या फिर केवल टीएन कमिट हो, राइट। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें, यहाँ पर ट्रांजेक्शन T3 स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो T3 स्टार्ट विल बी देयर इन द लॉग एंड T3 कमिट विल बी देयर इन द लॉग, क्योंकि यहाँ T3 कमिट हो रहा है। एंड देन T2 स्टार्ट विल बी इन द लॉग फाइल एंड T2 कमिट विल बी इन द लॉग फाइल। और अगर हम बात करें T1 जो ट्रांजेक्शन है, T1 का स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट चेक पॉइंट से पहले है। T1 का कमिट यहाँ पर हमारे पास लॉग में होगा क्योंकि T2 यहाँ पर कमिट हो रहा है। सो चेक पॉइंट से आपके फेलियर होने के टाइम तक आपका जो 3 ऑपरेशंस है, यानी कि T1, T2, T3, ये आपके रीडू लिस्ट में चले जाएंगे। सो हेयर T1, T2 एंड T3 आर इन द रीडू लिस्ट, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द T4, तो T4 से रिलेटेड कोई भी हमारा अबाउट या कमिट नहीं है, राइट। सो T4 विल बी इन द अनडू लिस्ट, राइट। अब रिकवरी मैनेजर क्या करता है, रिकवरी मैनेजर जितने भी आपके रीडू लिस्ट में है ट्रांजेक्शन्स उनको डिलीट कर देता है, right? So all the transaction in the redo list are deleted with their previous logs and then redone. उनको हम दोबारा से redo करते हैं, right? And all the transaction in the undo list are undone. जितने भी transaction undo list में हैं उनको हम undo करते हैं and their logs are deleted. जितने भी उनके logs हैं वो हम delete कर देते हैं. So this is the concept of recovery using the checkpoint, right? So main concept is कि we create two lists, undo and redo, right? रीडू लिस्ट हम क्रिएट करते हैं जिनके लिए टीएन स्टार्ट और टीएन कमिट दोनों ऑपरेशंस हो लॉग में, और अनडू लिस्ट हम उनके लिए क्रिएट करते हैं जिनके लिए आपका टीएन स्टार्ट तो है बट टीएन कमिट ना हो, राइट। सो टीएन कमिट हम देख रहे थे T4 के केस में कमिट हमारे लॉग में नहीं था क्योंकि कमिट होने से पहले ही आपका फेलियर अकर हो गया था, राइट। सो इस वजह से हमने T4 को अनडू लिस्ट में पुट किया था। सो दिस इज हाउ रिकवरी मैनेजर डू द recovery using the checkpoint. So there are some advantages of using a checkpoint. First advantages is speed up data recovery process. Data recovery process आपका speed up हो जाता है using the checkpoints. Most of the DBMS products automatically checkpoints themselves. जितने भी mostly product हैं DBMS product वो
वो अपने आप को ऑटोमेटिकली चेक पॉइंट करते रहते हैं, राइट। चेक पॉइंट रिकॉर्ड इन लॉग फाइल्स इज यूज टू प्रिवेंट अननेसेसरी रीडू ऑपरेशंस। चेक पॉइंट लॉग फाइल्स में अननेसेसरी रीडू को प्रिवेंट करते हैं, राइट। And the next advantage is, since dirty pages are flushed out continuously in the background, it has very low overhead and can be done frequently, right? So these are the 4 advantages of using a checkpoint, and there are some real time applications of checkpoint. कहाँ आप use करते हैं? So first application is, जब भी कभी आप real time environment में किसी भी application को test करते हैं, so at the time of application testing, application is verified and validated using the checkpoints. वहाँ आप checkpoints का use करते हैं, right? These are used to create backups and recovery prior to applying any updates in the database. Database में कोई भी update करने से पहले जब आप backup या recovery create करते हैं, उस time पे भी आपका checkpoint use होता है. And the recovery system is used to return the database to the checkpoint state. जो recovery system है वो आपको database के checkpoint state तक ले जाता है, right? So I hope student आपको checkpoint का concept clear होगा. Thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.